हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग पार्ट 3 में मीन के स्पेशल क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग सर, ये हम लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें एक्स दे रखा है 70, 55, 60, 80, 54 और हमें वेट दे रखे हैं उसके 1, 2, 3। ठीक है सर, तो जब भी वेट्स हमें दिए जाते हैं तो हम लोग को निकालना पड़ता है डब्ल्यू एक्स कैसे निकलेगा सर? इसको एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू से, तो हमें डब्ल्यू एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आया 70 वन ज़ा 70, 55 टू ज़ा 110, 63 ज़ा 180 और 84 ज़ा 320 एंड 54 वन ज़ा 54। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए सबमिशन W और यहाँ पे चाहिए हमको सबमिशन WX। दोनों को हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। तो हमारा जो सबमिशन W आ रहा है वो आ रहा है 11। जोड़ लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। ठीक है, और ये जो हमारा आ रहा है WX सबमिशन WX जो हमारे पास आ रहा है वो 734 कितना आ रहा है? 734। अब हमारा मीन का जो फॉर्मूला है इसके अंदर वो कहता है सबमिशन WX अपॉन सबमिशन W। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है मीन के फॉर्मूले में। 734 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारा मीन कितना आ गया? 66.72। ये हमारा फाइनल आंसर मीन का आ गया है। आई होप के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको ये। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, वेटेड मीन इसमें भी हम लोग को निकालना है। ठीक है सर, तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स चाहिए है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सर हमने जो है दोनों का टोटल कर लिया है। ठीक है, तो सबमिशन डब्ल्यू जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, सबमिशन डब्ल्यू एक्स जो आ रहा है हमारे पास वो 670 आ रहा है। तो हम लोग को अब मीन का फॉर्मूला रखना है। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है? सबमिशन डब्ल्यू एक्स अपॉन सबमिशन डब्ल्यू। तो मीन कैसे निकलेगा सर? वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 670 डिवाइडेड बाय 20। तो मीन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 33.50। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट ऑब्टेन 82 मार्क्स इन कॉमर्स, 86 मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स and 70 marks in English. Calculate weighted mean of the marks if the weights given to these subjects are 3, 5, 3 and 1 respectively. तो सर इसने हमें क्या दिया? इसने हमें जो मार्क्स स्कोर किए हैं सब्जेक्ट्स में वो बता दिए और उसका जो वेट हमें देना है वो भी बता दिया है। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? जो जो क्वेश्चन ने बोला है वो कर दीजिए। ठीक है, 82 मार्क्स थे, 86 मार्क्स थे, 90 मार्क्स थे एंड 70 मार्क्स थे। उसने कहा था वेट रिस्पेक्टिवली, यानी हर एक मार्क्स को उसने पर्टिकुलर एक वेट दिया था। ठीक है, जैसे उसने दिया था 3, 5, 3, 1। ठीक है, अब करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को आपस में और वे डब्ल्यू एक्स निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो पहला आ रहा है 246, दूसरा आ रहा है 430, तीसरा आ रहा है 270 और चौथा आ रहा है 70। अब सबमिशन डब्ल्यू एक्स क्या आ रहा है और सबमिशन डब्ल्यू क्या आ रहा है? सबमिशन डब्ल्यू आ रहा है 12 और सबमिशन डब्ल्यू एक्स जो आ रहा है आपका 1016 आ रहा है। तो चलिए मीन के फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। सबमिशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन डब्ल्यू एक्स मीन इज इक्वल टू 1016 डिवाइडेड बाय 12। मीन इज इक्वल टू
84.67। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में उसने एक हमें स्टेटमेंट दिया है जिसमें कह रहा है द एवरेज हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 155 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तो उसने क्या कहा, हमें एवरेज हाइट जो दे रखी है वो 155 सेंटीमीटर है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द हाइट ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रीड एज 157 इंस्टेड ऑफ 137 सेंटीमीटर। ठीक है। हुआ क्या कि बाद में ये चीज़ पता चली कि 155 जो एवरेज निकाला है उसके अंदर 157 हमने इंक्लूड किया है इंस्टेड ऑफ 137। ठीक है। तो कहता है कि करेक्ट एवरेज हाइट निकालिए आप लोग, यानी करेक्ट मीन निकालिए। तो चलिए सर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको वी आर गिवन एन, कितना है एन, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। ठीक है। एन कितने थे, 40। ठीक है। फिर इनकरेक्ट मीन कितना है, इनकरेक्ट मीन हमारा कितना आ रहा है 155 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इनकरेक्ट मीन। ठीक। और मीन का फॉर्मूला क्या है, वी नो मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये बात आपको पता है। ठीक है सर। तो अब करना क्या है, इसके अंदर हमें मीन पता है, हमें एन पता है। ठीक। ये नहीं पता है, हमें सबमिशन एक्स निकालना है। क्या निकालना है, सबमिशन एक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मीन की जगह पे, ये इस साइन की जगह पे हम क्या रखेंगे, मीन 155 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन कितना है 40। अब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अगर लगाएं तो जो इधर डिवाइड में है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 155 सेंटीमीटर इंटू 40 इज इक्वल टू सबमिशन एक्स। सबमिशन एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 6200। ठीक। सबमिशन एक्स हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है आगे, हमारी इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी जो ले ली गई थी, इनकरेक्ट वैल्यू थी हमारे पास वो 157 थी। ठीक। करेक्टेड वैल्यू क्या थी, करेक्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 137। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब करना क्या है, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 6200 माइनस, ये ऐड हो गया था तो इसको माइनस करेंगे 157 को, और इसको नहीं ऐड किया था तो इसको ऐड कर देंगे 137 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है। तो करेक्ट मीन आपका जो आएगा वो आ जाएगा 154.5। क्या आ गया, 154.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जो इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, उसने इनकरेक्ट मीन दे दिया। ठीक है। और कहा कि भैया करेक्ट मीन निकाल के बता दो। तो हमें मीन का फॉर्मूला रखना है सबसे पहले, ये वाला। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, सबमिशन एक्स पता चलेगा। जब हमको सबमिशन एक्स पता चल जाएगा तो हम उसमें इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें करेक्ट मीन पता चल जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है देखते हैं। सर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच द एवरेज रन्स मेड बाय 11 प्लेयर्स वर कैलकुलेटेड एज 40। ठीक है। जो टोटल 11 प्लेयर्स ने जो रन बनाए थे उसमें जो एवरेज निकाला उसका वो 40 आया। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ अ प्लेयर हु
that the score of a player who had actually made 11 runs was read as 22। ठीक है, तो एक प्लेयर था जिसने 11 रन्स स्कोर किए थे, लेकिन उसको क्या इंक्लूड किया गया 22 एज अ 22। फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो कह रहा है करेक्ट एवरेज क्या है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस उसने क्या किया है अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं और फिर उस क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, वी आर गिवन n इज इक्वल टू 11। ठीक, 11 प्लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक, इनकरेक्ट मीन कितना है, इनकरेक्ट मीन हमारे पास कितना है 40। ठीक है, इनकरेक्ट मीन हमारे पास 40 है। फिर हमें वही रखना है, वी नो मीन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन कैपिटल एन। मीन पता है हमको, एन पता है, हमें सबमिशन एक्स पता चल जाएगा। ठीक है सर, मीन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन 11 कैपिटल एन है जो, तो सबमिशन एक्स कितना आएगा हमारे पास 40 इंटू 11, तो सबमिशन एक्स हमारे पास कितना आ गया 440। ठीक है, अब इनकरेक्ट वैल्यू क्या है हमारी, इनकरेक्ट वैल्यू हमारी है 22। करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू हमारी जो है वो है 11। ठीक है सर, देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू 440 माइनस 22 प्लस 11 अपॉन 11। ठीक है सर, तो करेक्ट मीन जो आ रहा है आपका अब वो कितना आ रहा है 39। कितना आ रहा है 39। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़े आसान तरीके से। आई होप कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगा होगा, बहुत ही क्लियर हुआ होगा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है सर, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 आइटम इज 35। ठीक, मीन दे दिया हमको 6 आइटम का कितना है 35, एंड वैल्यूज ऑफ द 5 आइटम्स आर गिवन एज 15 20 25 30 45। ठीक है, उसने 5 आइटम की तो वैल्यूज हमको बता दी, कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ द 6th आइटम, यानी 6th आइटम की क्या वैल्यू है वो कह रहा है आप आइडेंटिफाई करो और बताओ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए तो फिर इसको सॉल्व किया जाए। स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन एन कितना हमें दिया है 6, एन कितना दिया है हमको 6 दिया है। वैल्यू ऑफ 5 आइटम्स भी हमको दे दिए हैं, कितने दिए हैं उसने 15 20 25 30 45। ठीक है, तो ये हमको 5 आइटम की वैल्यूज ने दे दी है। वी नो मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन टोटल का कैपिटल n। ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज कितनी है 6 है। ठीक है, ये हमको पता है फॉर्मूले में इस तरीके से ये आएगी। ठीक, तो मीन तो हमको दिया हुआ है, कितना है मीन 35 इज इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 45 प्लस x की वैल्यू 6 अपॉन टोटल 6। ठीक, ये इधर से डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 35 इंटू 6 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दीजिए आप 135 प्लस
x6। ठीक, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 210 इज इक्वल टू 135 प्लस x6। ठीक है, तो x6 इज इक्वल टू 210 माइनस 135, देयरफॉर x6 इज इक्वल टू 75। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एन हमको दे दिया, 5 आइटम दे दी और कहा कि 6th आइटम की वैल्यू बता दो। तो कुछ नहीं किया हमने हमने बस जो फॉर्मूला पता था हमको, उस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी और हमने फिर सॉल्व करके उसके आंसर को निकाल लिया बड़े आसान तरीके से। चलिए सर फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हिज 5 सब्जेक्ट आर 78। ठीक, मीन मार्क्स कितने हैं, 78 हैं 5 सब्जेक्ट के, यानी एन कितना है 5। ठीक है, और मीन कितना है 78। ही सिक्योर्ड 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, 85 इन मैथमेटिक्स, 70 इन कॉमर्स एंड 75 इन अकाउंटेंसी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स के उसने मार्क्स हमको बता दिए। फाइंड द मार्क्स ही हैज़ ऑब्टेन इन इंग्लिश। ठीक, तो इंग्लिश का कह रहा है नंबर बता दीजिए। तो चलिए सर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वी आर गिवन n इज इक्वल टू 5 सब्जेक्ट हैं हमारे। मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट्स कितने हैं, एक में है 80, फिर 85, फिर 70 एंड 75। ठीक है सर, वी नो मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो हम लोग रख देंगे मीन कितना है हमारा 78 इज इक्वल टू 80 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 75 प्लस x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, फिर से ये जो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 78 इंटू 5 इज इक्वल टू, इन सब का टोटल करिए 310 प्लस x की वैल्यू 5। ठीक है सर, तो 78 इंटू 5 कितना आ रहा है 390 इज इक्वल टू 310 प्लस x की वैल्यू 5, या फिर x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 390 माइनस 310, तो x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 80। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट अगर आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 40 मेल वर्कर्स एंड 20 फीमेल वर्कर्स। ठीक है, 40 मेल वर्कर्स हैं और 20 फीमेल वर्कर्स हैं। द एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर इज 100 एंड द एवरेज वेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 80। ठीक है, एवरेज वेज भी दे दी उसने 100 एंड 80, 100 मेल की है और 80 फीमेल की है। फाइंड द कंबाइंड मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो टोटल 60 वर्कर्स की कंबाइंड वेट, कंबाइंड मीन कितना निकलेगा वो पूछ रहा है। ठीक है सर, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। N1 हमको दिया है 40 और N2 हमें दिया है 20। मीन 1 जो हमको दिया है वो 100 दिया है और मीन 2 जो हमको दिया है वो
80 दिया है। ठीक है, ठीक है सर। तो कंबाइंड मीन निकालना है, उसके लिए हमें N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक सर। चलिए वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 कितना है हमारा 40, X1 कितना है 100 प्लस N2 कितना है 20 इंटू X2 कितना है 80 अपॉन N1 कितना है 40 प्लस N2 कितना है 20। ठीक, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, ये हुआ 4000 प्लस ये हुआ 1600 अपॉन 60। तो कंबाइंड मीन कितना निकल के आया, इन दोनों को ऐड करिए फिर डिवाइड कर दीजिए। 5600 डिवाइडेड बाय 60, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 90.3। कितना आया 90.3 आया। ठीक है सर, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस को बहुत ज़रूर करके जाइएगा। अगर इन क्वेश्चंस को आपने नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तब फिर आप परेशान हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल जितना भी पोर्शन है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है। आप इसको रट नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आपने सुनी होगी। और इस वजह से यहाँ पे प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है हर हाल में। ठीक है, थ्योरी नहीं है कि आपने इसको रट लिया और आप पास हो जाएंगे, नहीं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो इसमें प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कभी भी बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द मीन वेट ऑफ 50 बॉयज़ इन अ क्लास इज 70 kg। ठीक है, एन कितना दिया 50, मीन कितना दिया 70 kg, यानी N1 हमारे पास 50 है, 70 हमारे पास मीन 1 है। एंड द मीन वेट ऑफ 100 गर्ल्स, अब N2 कितना है 100, इन द क्लास इज 55 kg। ठीक, यानी मीन कितना है हमारा, मीन टू 55। फाइंड द कंबाइंड मीन वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेकन टुगेदर। फिर से सेम क्वेश्चन आया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस उसने क्वेश्चन में चीज़ों को चेंज कर दिया है लेकिन क्वेश्चन सेम है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। N1 भी है, N2 भी है, मीन 1 भी है और मीन 2 भी है। ठीक, N1 हमारे पास कितना है 50 और N2 हमारे पास 100 है, X1 70 है और X2 हमारे पास 55 kg है। ठीक है, ये kgs में था। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमको पता है, कैसे होगा, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक, वैल्यू इसको पुट कर दीजिए। N1 कितना है 50 इंटू X1 मीन कितना है हमारे पास 70 प्लस N2 कितना है 100 इंटू मीन 2 कितना है 55 अपॉन 50 प्लस 100। ठीक है, तो मीन कितना आ रहा है, यह आ रहा है 3500 प्लस यह आ रहा है 5500 डिवाइडेड बाय 150। मीन कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 150
कंबाइंड मीन हमारे पास कितना आया, कंबाइंड मीन आया 60। ये आपका आंसर आ गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सर हम लोग तो ये सॉल्व कर रहे थे ना, एफ एक्स निकालते थे मीन में, फिर उसके बाद हम लोग एफ़ का टोटल करते थे, एफ एक्स का टोटल करते थे, मीन के फॉर्मूले में रख देते थे और मीन निकल आता था। सर यहाँ पे स्पेशल क्या है, स्पेशल ये छिपा हुआ है एक्स, यहाँ पे छिपा के रखा गया है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास मीन भी दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, मीन दे रखा है सर 41। मीन हमें कितना दे रखा है 41। छिपा के रखा है इसको, कह रहे हैं मीन ना निकालो, हमें ये निकाल के बताओ एक्स कितना है। ठीक है, तो चलिए सर इसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हम लोग जो निकालते हैं एफ एक्स, वही निकालेंगे। सर हम लोग ने एफ़ का टोटल कर दिया है, एफ एक्स का टोटल कर दिया है। एफ़ का टोटल आ रहा है 60 और एफ एक्स का टोटल आ रहा है 1960 प्लस 10x। ठीक है, क्योंकि हमने 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 10x। ठीक, तो चलिए मीन के फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। मीन का फॉर्मूला कहता है सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। मीन हमको दे रखा है 41 इज इक्वल टू 1960 प्लस 10x अपॉन 60। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 41 इंटू 60 इज इक्वल टू 1960 प्लस 10x। 41 इंटू 60 हम करेंगे 2460 इज इक्वल टू 1960 प्लस 10x। ठीक, अब लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे जगह नहीं बची है सर, हम यहाँ पे कर रहे हैं इधर वाल। तो 10x इज इक्वल टू 2460 माइनस 1960, 10x इज इक्वल टू 500। अब ये 10 जो था ना x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम इसको इज इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू 500 अपॉन 10। 0 से 0 एक कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। सर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन आसान लगा होगा। मैथ्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं जो आपको याद रखने होंगे। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने मीन दे दिया था, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे, और हम लोगों ने क्या किया, सेम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने एफ एक्स निकाला सबका। ठीक है, एफ एक्स निकालने के बाद उसका सबमिशन किया और एफ का सबमिशन किया, बस एफ। अब जो मीन का फॉर्मूला था ना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो हमने उसी के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक, मीन हमें पता था, एफ एक्स की जो वैल्यू थी सबमिशन की वो हमें यहाँ से फंसी हुई थी 10x से, कि 10x क्या होगा। ठीक है सर, और हमें कैप जो एफ था ना सबमिशन वो भी पता था। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली इधर से उधर उसको लेके गए, मल्टीप्लाई किया और फिर 10x रख के लाइक टर्म्स को एक तरफ किया, तो फिर हमारा आपस में माइनस प्लस करके ये 500 निकल के आया। अब 10 जो मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारे पास 50 इसका आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ। अगला क्वेश्चन भी सेम है, वही सही, बस यहाँ पे भी क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें मीन पहले से उसने दे दिया है, वो है आपका 24। मीन कितना है आपका 24। अब कह रहा है कि आप फिर से x की वैल्यू फाइंड करके बताइए, तो सेम वही, पहले एफ एक्स निकालेंगे। तो सर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो f का जो सबमिशन आया वो 50 आया और एफ एक्स का जो सबमिशन आया वो 1085 प्लस 5x आया। ठीक है, हम लोग सेम मीन का फॉर्मूला रखते हैं, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। तो मीन हमें दे रखा है 24 इज इक्वल टू एफ एक्स आया 1085 प्लस 5x अपॉन हमारे पास जो एफ है सबमिशन एफ वो है 50। अब 24 इंटू 50 इज इक्वल टू 1085 प्लस 5x। ठीक है सर, तो ये जो सॉल्व करने के बाद आया वो आया 1200 इज इक्वल टू 1085 प्लस 5x। अब लाइक टर्म्स एक तरफ किए
5x इज इक्वल टू 1200 माइनस 108, 5x इज इक्वल टू 115, x इज इक्वल टू 115 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आई 23, ये x की वैल्यू आ गई। जी सर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं। उसमें क्या दिया है, x की वैल्यू दे दी है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और f में उसने अब खेल खेल लिया। आपको कहा x की वैल्यू फाइंड करके बताओ f में। ठीक है, 8, 12, x 10, 6, 4 और मीन भी उसने दे दिया है। ठीक है, आपको पता है सिंपल सा पहले fx निकालते हैं, तो fx निकालेंगे हम लोग। ठीक है सर, तो हम लोग ने निकाल लिया है। जो हमारा सिग्मा f आ रहा है 40 प्लस x आ रहा है, क्योंकि x को भी हमें जोड़ना है उसमें। ठीक है, और हमारा जो fx आ रहा है वो 1660 प्लस 40x आ रहा है। तो चलिए अब मीन का फॉर्मूला रखते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। तो मीन हमें पता है 41 इज इक्वल टू समीशन fx जो आ रहा है 1660 प्लस 40x अपॉन जो समीशन एफ आ रहा है 40 प्लस एक्स। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ये जो डिवाइड में है ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में 41 इंटू 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1660 प्लस 40x। तो 41 इंटू 40 कितना आएगा 1640 प्लस 41x इज इक्वल टू 1660 प्लस 40x। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, 41x माइनस 40x इज इक्वल टू 1660 माइनस 1640। तो ये 41 में से 40 गया तो बचा x, और इस ये जो x की वैल्यू आएगी वो इन दोनों को माइनस करके आएगी, वो आ रही है 20। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। बस थोड़ी सी जहमत और है, 2 क्वेश्चन हमें करवाने हैं, वो है क्लास इंटरवल वाले। उसके अंदर भी x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आपको सिखाना है। उसके बाद फिर सारे मीन के क्वेश्चन आज हम लोग को क्लियर हो गए। मीन के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में जब आएंगे पार्ट 4 के अंदर, तो फिर उसके अंदर हम लोग मीडियन को लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है सर। सर हम लोग क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस के ऊपर आए हैं, जिसके अंदर हमें मीन दे दिया उसने 28 निकाल के, और कहा 0 to 10, 10 to 40, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 हमारे क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी में उसने एक एफ़ यहाँ पे से गायब कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया, और कहता है कि भाई तुम्हें क्वेश्चन में मीन नहीं निकालना है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी का बता दो कि क्या आएगी यहाँ पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो मीन में क्लास इंटरवल वाले या कॉन्टीन्यूस सीरीज़, आप लोग को पता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू, है ना। ठीक है सर, तो हम लोग ने मिड वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है हम लोग एफएम निकालते हैं, एफएम रेडियो। ठीक है सर, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो सर हम लोग ने इसका टोटल कर लिया, ये आ रहा है सबमिशन एफ आ रहा है 73 प्लस एफ, और एफएम जो आ रहा है वो आपका सबमिशन में 2125 प्लस 25 एफ। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है मीन का, मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफएम अपॉन सबमिशन एफ। मीन कितना है 28 दे रखा है, सबमिशन एफएम क्या आ रहा है 2125 प्लस 25 एफ अपॉन हमें ये भी दे रखा है 73 प्लस एफ। ठीक है, सबमिशन एफ। अब फिर से ये जो नीचे डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 28 इंटू 73 प्लस एफ इज इक्वल टू 2125 प्लस 25 एफ। 2044 प्लस 25 एफ, 2044 प्लस 28 एफ इज इक्वल टू 2125 प्लस 25 एफ। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, 28 एफ माइनस 25 एफ इज इक्वल टू 2125 माइनस 2044, तो ये बचा 3 एफ इज इक्वल टू 81।
f इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3, तो f की वैल्यू जो आ रही है आपकी, f की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 27 आ रही है। f की वैल्यू कितनी आ रही है? 27। आई होप कि क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोग को। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। सर ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज़ का, मीन की। ठीक है सर, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन अब पेंडिंग नहीं बचा है जो हम लोग को कवर अप करना है। ठीक, तो इसके अंदर भी वही सेम क्वेश्चन है, वाई दे दिया है यहाँ पे, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। सर मिड वैल्यू हमारी निकल आई है, अब हम लोग को एफ एम निकालना है। सर हम लोग ने एफ़ का टोटल निकाल लिया है, सबमिशन एफ़ आया 40 प्लस वाई और सबमिशन एफ एम आया हमारे पास 920 प्लस 35 वाई। चलिए मीन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ। तो मीन हमें दे रखा है 25.4 इज इक्वल टू 920 प्लस 35 वाई अपॉन 40 प्लस वाई। अब ये इधर से उठ के उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 25.4 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 920 प्लस 35 वाई। सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1016 प्लस 25.4 वाई इज इक्वल टू 920 प्लस 35 वाई। लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, 35 वाई माइनस 25.4 वाई इज इक्वल टू 1016 माइनस 920। 9.6 वाई इज इक्वल टू 96, y is equal to 96 अपॉन 9.6, y is equal to 10। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको और कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस से ये चीज़ आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिएगा MAM इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके और उनके लिए भी मीन मीडियन मोड निकालना आसान हो सके। ठीक है, एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मुसीबतों से एक वीडियो तैयार होती है। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके आप लोग तक के वीडियोस को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोग का साथ देते रहें इसी तरीके से आगे भी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।